इंसान मन इन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पेंशन बहाली को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था। इसको लेकर के जनता की क्या राय है, क्या कहना है पेंशन बहाली योजना को लेकर के, पहले आप बताइए। कर्मचारियों का आक्रोश देखा जा रहा है इस समय। देखिए, आज बीजेपी और एनडीए की सरकार जहां जहां भी है, आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकारी संस्थाएं थी उनके कर्मचारी जो हैं रोड पे आ गए हैं। आए दिन आप देख रहे हैं, कोई भी जिला अध्यक्ष है ऐसा नहीं बैठता कि जो उसको धरना देखने को ना मिले। किसी न किसी विभाग का रोड डेली धरना हो रहा है, क्योंकि इनके पास आज हमारे जो प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन जो पुरानी पेंशन है इसको लेकर के आंदोलन बहुत सक्रिय है और इसकी भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों के द्वारा देखा जाना, ये उनके द्वारा आदेश किया जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर के आपको? देखिए, जनता का हक है और प्रधानमंत्री मोदी ने कई वादे किए थे पेंशन के लिए, जो कि आज पूरा नहीं कर रहे हैं। इनकी सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। यहाँ सबका अधिकार है अपनी मांग को रखने के लिए। आपकी बात को हम जानते हैं, क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना, उसमें एनपीएस जैसा मुद्दा, यानी पुरानी पेंशन बहाली जैसा मुद्दा कुछ असर डाल पाएगा? देखिए सर, इस देश में प्रथम 5 वर्षीय योजना जिन मुद्दों पे और जो सबसे पहले सर्वप्रथम रखा गया था, आज देश वो कहां पर है उसको आधार मानकर तो यही कह सकते हैं। सरकारियों की जो कर्मचारी उनकी नाराजगी क्या सरकार दूर कर पाएगी 2024 से पहले? सर, हम भी डिफेंस से हैं। आप बताइए, आप लोगों का आंदोलन फरवरी महीने चालू हुआ, जब पहलवानों का आंदोलन था उससे पहले, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना है इस पर? सर, मैंने कहा ना, मैंने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला भाग जो सबसे सर्वप्रथम डेवलपमेंट का रखा गया था, किसान एग्रीकल्चर को रखा गया था, किसान और जवान आज इस देश में किस परिस्थिति में है, क्या है परेशान। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो उन लोगों ने, उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा कर दिया है। आज मीडिया में कुछ भी आए कुछ भी जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे 2024 में। क्या लगता है 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? राहुल गांधी जी ने एक ऐसे युवा, हमें ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गरीब मजदूर और मतलब साथ दे। हमें ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के हित में काम करेगा, देश के हित में साथ चलेगा, हम उनका साथ देंगे। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित बनेंगे, निश्चित। आज पूरे देश को बस उम्मीद उन्हीं से है, मतलब समझा नहीं। उनका पेंशन बहाली को लेकर के बात की जा रही है। पेंशन हमें कांग्रेस पार्टी ने दी और पेंशन प्रत्येक अधिकारी का, प्रत्येक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले का अधिकार है। वो अपना मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। क्या लगता है कमबैक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे उन्होंने ही पेंशन दी थी, लगने वाली क्या बात है। उन्हीं का बसाया हुआ देश है। आप कहते हैं उन्होंने नहीं बचाया, आज चांद पे पहुंच गए। नेहरू जी ने अगर स्थापना नहीं की होती इशारों की, तो क्या हम चांद पे पहुंच रहे थे? नरेंद्र मोदी जी तो उनका सौभाग्य है कि जब हम चांद पे पहुंचे तो वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। क्या लगता है? सुन लो, नरेंद्र मोदी जी को बादल आने से रडार नहीं मिलते उनकी सोच के अनुसार। अगर आज उनकी बात सही होती तो हमें पता ही नहीं लग पाता हम चांद पे पहुंचे या नहीं, क्योंकि रडार बाधा बन रहे थे। तो कांग्रेस के हाथों में भारत मिला था, बिखरा हुआ भारत था, टूटा हुआ भारत था, भिखारी भारत था, खाने के लिए अनाज नहीं था, हमारे देश में कोई नहीं बनती थी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये कि मोदी जी के हाथों में एक संगठित भारत मिला है, लेकिन इसका असर जनता भुगत क्यों रही है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए नहीं काम किया, 2 सेठों के लिए काम किया। भारत की पूरी संपत्ति उन सेठों को दे दी। उनके जो लोन थे वो एनपीएफ के जरिए माफ कर दिए गए। उनके घोटालेबाजों को मुफ्त मतलब बरी कर दिया गया, ठीक है। और जो सारा पैसा था, सारे उद्योग थे, उनके हाथ में दे दिए गए। उनका तो कहना है कि हमने टेक ऑफ कर दिया है, लोन माफ तो नहीं किया है। अरे भाई, माफ नहीं है तो क्या है? 55 लाख करोड़ हमारे देश पे कर्जा आ गया। क्या किया आपने 55 लाख करोड़ का? आप बताते हो उज्ज्वला योजना 5 लाख रुपए हम गरीबों को इलाज के लिए दे रहे हैं। सुन लो, 7.5 लाख लोगों एक ही नंबर से
किस तरीके से आरएसएस के लोगों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं और पर्ची देश की काट रहे, गरीबों की काट रहे। 2.5 लाख रुपए की कॉलोनियां दी, फिरोजाबाद में 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। आप योजनाओं के नाम बदलकर अपनी आरएसएस को लाभ पहुंचा रहे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत एनडीए का सपना है। महाराष्ट्र में जितने मंत्री हैं और जितने सब हैं देख लो, सपने पे आधारित है, सब भ्रष्टाचारी हैं। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला कौन बता रहा था एनसीपी के ऊपर? कौन बता रहा था? आपके मोदी प्रधानमंत्री जी। अभी थोड़े दिन पहले भाषण दिए थे, तीसरे ही दिन अजीत पवार जी घोटालेबाज सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। जो एनडीए में जाता हो गंगा जल से धुलकर पवित्र हो जाता हो, पवित्र हो चुका है। आप लोगों की सोच है, आप लोगों की सोच है ना। पैसा तो देश का लुट रहा, जनता देश की भुखमरी पे आ गई है। पवित्र हो गए हैं। हाँ बता तो रहे हैं, आप लोगों की सोच है। भ्रष्टाचारी पवित्र हो गए। बाबा रामदेव था, काला धन पे बात कर रहा था। अन्ना था, सुनो, और मोदी जी 6 महीने में ला रहे थे। काला धन कहाँ है? कहाँ है काला धन? काला धन जो कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा के देश को उल्लू बनाया कि काला धन है, स्विस बैंक में जमा है, नाम आ गए हैं। वो नाम कहाँ है? जब बाबा रामदेव एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने क्या कहा था? 35 रुपया डीजल मिलेगा। वो काम कर रहे हैं कि नहीं? जानता हूँ महोदय कि आप पे भी सरकार का शिकंजा है। आप अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपका चैनल रस्टिकेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 35 रुपया डीजल मिला कि नहीं एनडीए बनने के बाबा रामदेव वाला? आपसे पूछना चाहता हूँ, 33 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। पहले 3.5 रुपया लगता था, अब 33 रुपए बढ़त। जो आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये हम पे वैश्विक बढ़ोतरी नहीं है, ये सरकार के द्वारा काला टैक्स लग रहा है जो 33 रुपए का एक्स्ट्रा। रानी 13 रुपया किलो की चीनी दे रही थी, जो कि अमेठी में चुनाव से पहले मिली किसी को? अरे वो क्या देंगी? जब ये बताइए, जब अमेठी में स्मृति ईरानी बोलती हैं अगर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त कर दी जाएगी। बताइए, तो राहुल जी डर से जाएंगे नहीं? फिर जाएंगे क्यों ना, और दम के साथ जाएंगे वो, और वहां से सीट भारत जोड़ो आंदोलन, लेकिन वहां से आवाज आती है भारत तोड़ो आंदोलन। क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक काले कानून में और जो बिल जो पास किया था, किसान धरने में हम भी रहे थे, किसानों के 700 लोगों की जान ले ली भाजपा सरकार ने। फिर भी तो हाँ, भाजपा तो मांग लिए ना। क्या? अरे भैया, माफी मांगनी पड़ी मजबूरी में, झुका दिया हमने नीचे। ठीक। और दूसरी बात, आपने देखा होगा लाल किले पर जो घोड़ा चढ़ाया था भाजपा सरकार ने चढ़वाया था। चढ़वाया था ना। क्या लगता है 2024 रिटर्न करेगी बीजेपी? देखिए, 2024 में इंडिया जीत रही है पूर्ण बहुमत के साथ। इसका असर अभी भी होने लगा है। आप नेशनल मीडिया का सर्वे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया थी वो भी मजबूर हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है और एनडीए बोल रहे हैं कि ये इंडिया नहीं है, ये तो छलावा है देश के लिए। छलावा नहीं है, इंडिया में सारे देशभक्त हैं जिन्होंने देश को बनाने का काम किया है। आज इनकी तरफ बेचने का, सत्य की संख्या कम होती थी और उसी सत्य का चोला पहन के मोदी 2014 में आए थे और शेर का भेड़ थे और शेर की खाल में आए और जनता को ढेर सारी जुमले सुनाए और जनता ने सोचा वाकई शेर है। लेकिन आज पता लग गया हिंदुस्तान की जनता, ये तो भेड़ है। लगेगा बदलाव 2024 में। बिल्कुल 100% महागठबंधन इंडिया की विजय होने जा रही है, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी सक्षम है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के लिए। एक युवा का जोश बताएं आप। बताइए, आपने 28 तारीख को देखा होगा जो नई संसद का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका आपने वो भी देखा होगा, पहलवानों को घसीटा गया था। ये आन शान मान इन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया भाजपा सरकार ने। अरे नहीं, दूसरी बात, जो बेटी उस देश के लिए जो मेडल लेके आती है, अपने जो उनके माता पिता जो पढ़ा के लिखा कर उसे इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचाते हैं, और जब बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारी देश की बेटी, हमारे घर की बेटी है, आज वही घर की बेटी सड़कों के बीच में और तिरंगा के। क्या लगता है 2024 में बेटियां खुल करके पार्टी के विरोध में आएंगी या इंडिया का समर्थन करेंगी? वो जो बेटियां हैं जो देश के लिए भाजपा सरकार को भगाएंगे और आने वाले 2024 में और कांग्रेस को लाएंगे, पक्का लाएंगे, लगाएंगे। भाजपा को, सरकार को भगाओ और देश बचाओ। ये पार्टी ना गंगा हो गई, अपने पाप धो, बीजेपी में शामिल हो और अपने पाप धो जाओ। पक्का। चलो, आप देख रहे हैं भारत मंच राजेश यादव के साथ 2024 का लोकसभा का चुनाव और जनता की राय आप सुन रहे थे दिल्ली के जो कि राजी चौक से। देखते रहिए भारत मंच।